Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. In a previous video of NCERT Civics, we have discussed what is inequality. So today we are starting the second part of the chapter first. So we have discussed till here. Today we are starting from here. Okay. So here one of the more common form of inequality in India is the caste system. Okay. If you live in a rural India, your caste identify is something that you probably learned or experienced very young. Okay. देखो होता क्या है कि वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म इनइक्वलिटी मतलब अगर हम बात करें किसकी असमानताओं की। ओके। अगर हम बात करें किसकी इनइक्वलिटी की तो हमारी जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ही कॉमन फॉर्म है। ठीक है। कैसे? अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो आपकी कास्ट जो आप काम करते हैं उसके हिसाब से जानी जाती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। ठीक है। अगर आप कहाँ पर रहते हैं, अगर अर्बन इंडिया में रहते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी लोग क्या नहीं सोचते, कास्ट के बारे में विश्वास नहीं करते या फिर उसके बारे में नहीं सोचते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है। और काफ़ी हायर क्लासेस मतलब हायर जो लोग होते हैं हायर कास्ट नहीं बल्कि हायर क्लास के लोग हम कह सकते हैं उन्हें। उन्होंने क्या दे रखा है, मैट्रिमोनियल्स मतलब जैसे किसी को वर चाहिए होता है, किसी को वधू चाहिए होती है तो उसके लिए क्या देते हैं, ऐड देते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे साइड में दे रखे, तो ये एक अच्छे लीडिंग न्यूज़पेपर की कटिंग है। उसमें दे रखा है कि अभी भी क्या है, हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी क्या है, लोगों के मन में जो कास्टिज्म है, जातिवाद की भावना भी खत्म नहीं हुई है। देखो जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रोफेसर है कोई, क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टॉल गर्ल, जैसे गुप्ता बॉयज़। ठीक है। इसमें भी कास्ट मेंशन कर रखी है कि गुप्ता बॉयज़ है। ठीक है। और नीचे देखो तमिल ब्राह्मण। ठीक है। तो इसमें भी कास्ट मेंशन कर रखी है कि भाई अगर हम तमिल ब्राह्मण हैं तो हमें क्या चाहिए, ब्राह्मण ही चाहिए। तो इसमें ये डिस्कस कर रखा है कि जो भी है हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी क्या है, लोगों के मन में जो क्या है, जो कास्टिज्म वाली सिस्टम है अभी भी क्या नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ओके। Now let's read a story about the experience of a Dalit child attending school. You have already read about Dalit in class 6 बुक। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे स्टोरी दी गई है। तो उस स्टोरी में एक दलित बच्चा है और जब वो स्कूल जाता है तो उसकी एक स्टोरी है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 6 क्लास में क्या पढ़ रखा है, दलित के बारे में पढ़ रखा है। ओके। दलित इज द टर्म्स दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर दलित जो कहलाया गया है वो किसके लिए कहलाया गया है, लोअर कास्ट के लिए। ठीक है। किसके लिए, लोअर कास्ट के लिए। अब लोअर कास्ट के लिए कहलाया गया है, लेकिन इसमें ये है कि दलित किस तरह से डिस्क्रिमिनेटेड होता है, वो भी किस बेस पर, कास्टिज्म के बेस पर। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो भेदभाव किया जाता है उसके लिए किस बेस पर, कास्ट के बेस पर। ओके। अब इसमें एक बच्चे की स्टोरी दी गई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013 is a famous Dalit writer. In his autobiography Jutan he writes, I had to sit away from the others in the class and to दैट टू ऑन द फ्लोर। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बच्चा है। ठीक है। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जूठन। तो जूठन में उन्होंने बताया गया है कि जब मैं स्कूल जाता था तो उस समय मुझे क्या है, और बच्चों से क्या है, अलग बैठा दिया जाता था या फिर फ्लोर में बैठा दिया जाता। आई मेट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन सम टाइम आई वुड हैव टू सिट way behind everybody right near the door. Sometime they would beat me without any reason। देखो होता क्या है, ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रही है कि जब भी मैं कहाँ जाता था, स्कूल जाता था, ना तो मुझे बच्चों के साथ बैठने दिया जाता था और कभी कभी तो ना जो हमारी क्या होती है, जो मैट जो होती है उसमें भी मुझे बैठने नहीं दिया जाता था। और सम टाइम आई वुड हैव टू सिट अवे एवरी बिहाइंड एवरीबडी, यानी
मुझे पीछे बैठने दिया जाता था, या फिर डोर के पास, दरवाजे के पास बैठा दिया जाता था, या फिर विदाउट रीज़न मुझे बिना बात पे क्या कर दिया जाता था, मारा जाता था। ओके, व्हेन ही वॉज इन क्लास फोर्थ द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। जब क्या था, मैं सिर्फ चौथी क्लास में था, तो जो हेडमास्टर थे, वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो स्कूल है और प्लेग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या हो, एक दलित हो। ओके, ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्यू कुड हैंडल एंड इट क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एच। देखो होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा है और हेडमास्टर ने उसे क्या कह दिया कि तुम पूरा का पूरा स्कूल और जो प्लेग्राउंड है उसे क्या करो, साफ करो। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते हैं कि ये एक छोटे से बच्चे की बात, बस की बात नहीं कि पूरा का पूरा स्कूल और पूरा का पूरा प्लेग्राउंड क्या कर दे, वो साफ कर दे। ठीक है, तो साफ करते करते मेरी जो कमर है, कमर पूरी क्या हो गई थी, दुख गई थी, या फिर उसमें दर्द होने लग गया था। ओके, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा जो पूरा का चेहरा था, द डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। देखो हुआ क्या उसके बाद, तो जब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कर रहा था, सफाई कर रहा था, तो जो डस्ट थी, जो धूल थी, धूल सारे के सारे इसके मुंह में चले गए, अंदर तक चली गई, पेट में चले गए, फेफड़ों तक चले गई। और द अदर चिल्ड्रन, जो और बच्चे थे क्लास के, उसके क्लास के, वो सब पढ़ रहे थे, और वो क्या कर रहा था, स्वीपिंग मतलब सफाई कर रहा था। ठीक है, सो हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी। जो हेडमास्टर था, जो प्रिंसिपल थे, वो क्या कर रहे थे, अपने रूम में बैठे थे और इन सब चीज़ों को देख रहे थे। ओके, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे बिल्कुल भी क्या है, पानी पीने की तक इजाज़त नहीं दी गई। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम, द आई ऑफ द टीचर एंड द बॉयज वॉज सा दिस स्पेक्टिकल। ओके, देखो हुआ क्या, मैं क्या करता रहा, पूरे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक क्या करता रहा, सफाई करता रहा। ठीक है, जो उनके डोर थे, दरवाजे थे, विंडो थे, पूरी स्कूल रूम को, और जो क्या थी, टीचर और जो बॉयज़, यानी जो वहाँ के क्या थे, टीचर थे, या फिर जो क्या थे, वहाँ के बच्चे थे, वो सब क्या कर रहे थे, इस तमाशे को देख रहे थे। ओके, ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डे, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड when his father who happened to be passed by saw his son sweeping। देखो हुआ क्या, ये सब आगे भी चलता रहा, और बच्चे वहाँ पर किस लिए आते, पढ़ने के लिए आते, और ओम प्रकाश स्कूल में आता और उसके क्या पकड़ा दिया जाता, स्वीपिंग का काम पकड़ा दिया जाता। ठीक है, ये कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन ये तब एंड हुआ जब अचानक एक दिन उसके पिता क्या थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि मेरा जो बेटा है वो क्या कर रहा है, स्वीपिंग क्या कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है। ओके, ही confronting the teacher and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." ठीक है, उसने क्या कहा, उसके जो पापा थे, उसके पापा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और वो क्या करने लग गए, होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड का मतलब उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले जाने लगे। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि तुम क्या हो, टीचर हो, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो कि मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और इसके बाद भी क्या होंगे, और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, मतलब और भी जो दलित बच्चे थे वो भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। सो नाउ वी हैव हियर द सेकेंड स्टोरी विच इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक सेकेंड स्टोरी है, इसको भी देख लेते हैं। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड on an incident that took place in one of India's largest city, and it is common practice in most part of the country। देखो, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी थी वो तो क्या थी, एक गांव की थी, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड स्टोरी दी गई है ये कहाँ की है, एक लार्जर मतलब बहुत बड़ी सिटी, शहर की एक स्टोरी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ठीक है, शहर की बात है, मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं, वो उनको क्या चाहिए, किराए पे अपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, फ्लैट चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए, और बहुत बड़ी सिटी की बात है। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो
जैसे इससे पहले वाली स्टोरी थी, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक गरीब परिवार से थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, तो इसलिए वो सब ये सब चीज़ें सह रहे थे। लेकिन मिस्टर और मिसेस अंसारी के पास क्या है, पैसे की कोई कमी नहीं है, रेंट देने की कोई कमी नहीं है। लेकिन आगे देखो क्या होता है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। द डीलर इन्फॉर्म देम दैट ही नो अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर और मिसेस अंसारी ने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, और वहाँ पर जाने के बाद उसने बोला कि हमें क्या चाहिए, एक अपार्टमेंट क्या चाहिए, किराए पे चाहिए। तो जो डीलर होता है, डीलर बोलता है कि हाँ मैं कुछ ऐसे अपार्टमेंट को जानता हूँ कि जो अभी क्या है, किराए के लिए खाली है। ओके, सो दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। अब देखो, जैसे प्रॉपर्टी डीलर था, तो उसने क्या किया, एक अपार्टमेंट में गए, और अंसारी लोगों ने, जो पति पत्नी थे, उन्हें क्या आ गया, वो अपार्टमेंट पसंद आ गया, और उन्होंने सोचा कि हम क्या कर लेते, इसे किराए पे ले लेते। ओके, हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। अब क्या हुआ, जो लैंड लेडी थी, उस अपार्टमेंट की मालकिन थी, जब उसको क्या पता चला, अंसारी लोगों के, ठीक है, मिस्टर और मिसेस अंसारी का नाम पता चला या फिर उनकी कास्ट पता चली, तो उसने क्या कर दिया, एक्सक्यूज़, बहाना बनाया कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि जब उस लैंडलेडी को ये पता चला कि जो किराएदार मैं रख रहे हूँ वो क्या है, मिस्टर और मिसेस अंसारी है, यानी उनकी कास्ट का पता लगा, तो उसने क्या किया, एक्सक्यूज़ मतलब बहाना बनाया कि मैं क्या नहीं कर सकती, उन लोगों को या अपनी बिल्डिंग या फिर अपने जो क्या अपार्टमेंट है उनको किराए पे नहीं दे सकती, जो क्या खाते हो, मीट खाते हो, मांस खाते हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। ओके, बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे अंसारी लोग दोनों के दोनों और प्रॉपर्टी डीलर बहुत ही क्या हो गए, चकित हो गए। ठीक है, क्या देखकर, ये सुनकर, जबकि उसी के बगल वाले जो हाउस था उससे क्या आ रही थी, वहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे थे, मतलब वो वाला परिवार क्या कर रहा था, मछली बना रहा था। ठीक है, और ये सब देखकर वो क्या रहे हो गए, हैरान हो गए। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब देखो, इन सब चीज़ों से परेशान होकर फाइनली जो क्या था, प्रॉपर्टी डीलर था, उसने मिस्टर और मिसेस अंसारी को एक राय दी कि क्या करें, वो अपना सरनेम चेंज कर दे। ठीक है, इससे पहले तो मिस्टर और मिसेस अंसारी थे, लेकिन अब क्या कर दे, वो मिस्टर और मिसेस कुमार कर दे, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब अंसारी से क्या बन जाए, कुमार बन जाए। ठीक है, द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent। मतलब ये सब चीज़ें चलती रही, लगभग 1 महीने तक चलती रही।